संडे क्लास में थोड़ा अगर आप 5-10 मिनट आपका आगे पीछे हो भी जाए तो मेरे को मैसेज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मेरा क्लास चल रहा होता है, उन बच्चों का सिर्फ 2 ही दिन क्लास होता है, आपका मैं मंडे को उतना अमाउंट से आई कैन एक्सटेंड इट, ठीक है? समटाइम्स आई हैव एक्सटेंडेड टू हाफ एन आवर ऑल्सो, ठीक है? तो अब उसमें मेरे को परेशान मत किया करो, ठीक है? क्योंकि वहां पे क्लास चल रही होती है बेसिकली, ठीक। नॉर्मल अगर मैं तुम्हें मंडे पे नहीं दिखूं तो मंडे पे जरूर मैसेज और कॉल कर देना मेरे को, संडे को मत किया करो क्योंकि मेरे 6:30 से चल रहा होता है बच्चों का वाला। तो त्रिशा आ गई क्या? यस सर। इसने रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बोला क्या? हाँ ठीक है, ओके। तो देखो हम ये कर रहे थे, ठीक है? पहले तो देखो चीजों को अगर आप सिस्टमेटिकली नहीं समझोगे तो क्यों? क्योंकि अगर हम ये चीजें नहीं समझे, आप ये मत सोचो कि हम एल्कीन्स क्यों पढ़ रहे हैं, हमारे तो क्लास 12 के सिलेबस में नहीं है। आप वहां पे देखोगे, तुरंत आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स में एल्कीन्स आ जाएंगे, ठीक है? एल्डिहाइड एंड कीटोन में एल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस से उनकी प्रिपरेशन होने लग जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन्स की। तो जब तक आप एक सीक्वेंस में नहीं पढ़ोगे तब तक आपका काम नहीं होगा। मतलब प्रोवाइडेड यू आर अ लॉजिकल पर्सन, यू लाइक मैथमेटिक्स, यू लाइक ऑर्डर, ठीक है? तो अगर आप नहीं करोगे तो आपका काम वैसे नहीं होगा। ये सब देखो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन है, ठीक है? बच्चों जहां पे आपको लगे कि आपको नहीं समझ में आ रहा है वहां पे आप मेरे को रोक दोगे, ये मैं ज्यूम कर रहा हूँ, या आप सबको पता है, ठीक है? ठीक है, मेरे को बताते रहना बच्चे, ठीक है? यस। आवाज कम कम आ रही है क्या? ठीक है। अब ये पेंटेन है, आइसोपेंटेन है, ठीक है? ये हमने लास्ट टाइम भी हमने नहीं करे थे, इसलिए यहाँ पे ऐसे छोटे ही हैं, ठीक है? ये हेक्सेन है, नो एन हेक्सेन है, ठीक है? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स डज एन एल्केन विद 17 कार्बन? आई एम अज्यूमिंग कि ये सब आप कर लोगे, ठीक है? ये सब क्लास 10 के बेसिस पे ही है, एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है? यहाँ पे फिर भी हम एक बारी को वी कैन गो थ्रू। ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है? इथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है, ब्यूटाइल ग्रुप है, पेंटाइल ग्रुप है, इन जनरल एल्काइल ग्रुप है, ठीक है? तो जब हमें एक सेकंड थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं इसे, ओके, ठीक है। इन जनरल जब मेरे को, है ना, हम अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर ओ एच, एमीन को आर एन एच टू, इसको आर एक्स, इसको आर ओ आर। मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अमीन, प्रोपाइल ब्रोमाइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है? ये सारी चीजें। तो हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल है, ये अमीन है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये ईथर है, ठीक है? अदिति क्लियर है? यस सर। ठीक है। 3 कार्बन एल्काइल ग्रुप्स, 3 कार्बन एल्काइल ग्रुप्स में फिर से वही है, ये प्रोपाइल ग्रुप है और ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप, ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है? देखो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन ऐसे छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्लोरीन लग गया तो प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, यहाँ पे क्लोरीन लग गया तो ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया, राइट? ठीक है। और ये आपकी ड्यूटी है, जहां पे आपको समझ में नहीं आए वहां पे आप तुरंत पूछो, ठीक है? प्लीज, ठीक है? यहाँ पे आप सत्यनारायण की कथा के लिए नहीं आए हो कि आप बैठोगे प्रसाद मिल जाएगा सोते भी रहे तो, ठीक है? ऐसा नहीं होगा, है ना? नॉलेज इज नॉट फ्री, यू हैव टू पे अटेंशन, ठीक है? 4 कार्बन ग्रुप्स हैं इनके, देखेंगे ब्यूटाइल ग्रुप, आइसो ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये भी आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सेकेंडरी ब्यूटाइल has a hydrogen removed from a secondary carbon. Tertiary butyl group has a hydrogen removed from a tertiary carbon. ठीक है, ऐसे ग्रुप ये क्रिएट हो रहे हैं। आइसोब्यूटाइल देखो, ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, ये भी पता है ना? सेकेंडरी कार्बन 2 कार्बन से और अटैच्ड है, टर्शियरी कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है?
सो ये दीज आर द नेम ऑफ द सम कॉमन एल्काइल ग्रुप्स, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये ग्रुप, ठीक है। और देखो उन्हीं से फिर बनते जा रहे हैं, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल हेक्साइल, ठीक है। देखो जब आप शुरू में प्रॉब्लम्स करना शुरू करोगे ना तो आपकी स्पीड कम होगी, ठीक है। फिर आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर आपकी स्पीड इवेंचुअली बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करके काम होता है, ये ध्यान रखना, किसी भी चीज में ऐसे ही काम होता है। ये जितने भी इन चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ये सब आपके होमवर्क हैं, एक्सेप्ट जब मैंने उन्हें कटवायर नहीं दिया हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे होमवर्क, एच मतलब होमवर्क, HW लिख देता हूँ ये होमवर्क है। ये आप नहीं करोगे, ठीक है, मैं डंडा लेके नहीं पीछे पड़ता हूँ किसी के भी, अगर आप नहीं करोगे तो बच्चों प्रोग्रेस नहीं होगा, इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको ये करने हैं, ठीक है। मैं आपको सबके इनके आंसर सॉल्यूशंस भेज दूंगा जो भी मेरे पास होगा, ठीक है। नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है, जरूरी नहीं है कि सीधे वाली ही लॉन्गेस्ट चेन हो, कई बार आपको ऐसे टेढ़ा भी घूमना पड़ता है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम एक और ऑर्गेनिक के लिए कुछ करेंगे, ठीक है। थोड़ा फ्राइडे इस क्लास को हो सकता है हम मंडे को शिफ्ट कर दें और थोड़ा लंबा कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सोचते हैं तो मोस्ट प्रॉब्लम मैं वैसे ही करूंगा, सैटरडे संडे को हम फिजिकल और इनऑर्गेनिक ही कंटिन्यू करेंगे और मंडे को हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक में शिफ्टिंग कर देंगे, ठीक है। थोड़ा बेटर रहेगा क्योंकि मंडे को हम क्लास थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, संडे को तो कोई स्कोप ही नहीं है एक्सटेंशन का, ठीक है। तो देखते हैं, हो सकता है मंडे को भी यही कंटिन्यू करें या देखते हैं। तो 2 मिथाइल पेंटेन है, 3 इथाइल हेक्सेन, 4 प्रोपाइल, लोएस्ट नंबर लेके आना है, ठीक है, जब भी नाम आएगा। चेन इस डायरेक्शन में नंबर होती है ताकि लोएस्ट नंबर पॉसिबल आए, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स को हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, तो जिसके पास बड़ा नंबर है अगर उसका अल्फाबेट है तो हम उसे लिखेंगे। और यहाँ पे देखें जैसे इसको, इसको जब हम करेंगे 1 2 3 1 2 3, तो है ना, तो 3 नंबर आ रहा है एक डायरेक्शन से, तो हम यहाँ से ऐसे करके करेंगे इसको नंबर, राइट। तो दिस विल गो फ्रॉम दिस डायरेक्शन। जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई ट्राई टेट्रा और ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस होने लग जाएंगे। 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, राइट। 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 1 2 3, ओके ओके, नहीं, नंबर ही ऐसे नहीं होएगा, नंबर यहाँ से होएगा 1 2 3 4 5 6, राइट, लोएस्ट नंबर से चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर नंबर करेंगे, यहाँ पे इमिडिएटली ये 2 आ जा रहा है, यहाँ पे ना तो 3 से स्टार्ट होएगा, तो 3 4 और ये 5 है, 6 है, 7, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि इथाइल को हमने पहले लिखा है, मिथाइल को नहीं। 5 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, राइट। फिर हमने यहाँ पे लिखा है 3 3 6 ट्राई इथाइल 7 मिथाइल डेकेन, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फिर से, है ना, क्योंकि अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ पे फोर्थ से हमारे पास आएगा, तो यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, राइट। एंड सिमिलरली अदर। अब जब भी ऐसा नंबरिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं कि अगर सेम ही नंबरिंग आए, तो हम फिर क्या करेंगे, फिर से जैसे यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से भी 1 2 आएगा, और यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से भी 1 2 आएगा, लेकिन यहाँ से फिर करोगे तो, है ना, 4 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करके नंबर करेंगे 1 2 3 4, राइट। क्योंकि 2 2 4 ट्राई में था। देखो लोएस्ट सम रूल कुछ नहीं होता है, यहाँ पे देखो सबसे लोएस्ट क्या है, यहाँ पे देखा इनका टाई हो गया, फिर इन दोनों में लोएस्ट कौन सा है, 2 है, तो ये 2 वाला जीत गया क्योंकि इसके पास तो 4 ही बचे, ऐसे करके देखना है, ठीक है। सिमिलरली 6 इथाइल 3 4 में डाइमिथाइल ऑक्टेन, ठीक है। फिर से वैसे ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4,
यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 6, है ना? यहाँ तक क्लियर है अदिति? Yes, sir. त्रिशा? Yes, sir. के? Yes, sir. Same number obtained are both in direction, the first group listed receives the lower number. ठीक है भाई? अब यहाँ पे देख रहे हैं तो सेम ही नंबरिंग आएगी, तो हम क्या करेंगे, इथाइल को कम नंबर दे देंगे, तो हम यहाँ पे 1 2 3 ऐसे कर देंगे, 3। ब्रांचिंग के लिए हम सब्स्टिट्यूएंट्स को सब, है ना, सिस्टमैटिक नेम कैसे देंगे, जैसे ये सब्स्टिट्यूएंट को हम कैसे देंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे और वो ये क्या हो गया, 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, सो दिस इज 1 मिथाइल इथाइल ग्रुप। वैसे यहाँ पे 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, सो 3 कार्बन की चेन है, सो दिस इज 2 मिथाइल प्रोपाइल ग्रुप। सिमिलरली व्हाट इज दिस ग्रुप, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल ग्रुप। ये क्लियर है अदिति? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. कॉमन नेम है तो हम कॉमन नेम यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखो आइसोप्रोपाइल यूज कर दिया, आइसोब्यूटाइल यूज कर लिया, टर्शियोब्यूटाइल यूज कर लिया। कॉमन नेम नहीं है तो पैरेंथेटिकल नेम मस्ट बी यूज। टू और मोर चेन्स आर ऑफ द सेम लेंथ, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज द चेन विद द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, जहां पे ज्यादा ब्रांचेस हैं वहीं पे काम होगा। ठीक है, अगेन दिस इज योर होमवर्क, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट क्लास टाइम। ये है यहाँ पे, अब नोमेनक्लेचर करो। ठीक है, हम करेंगे इन चैप्टर प्रॉब्लम्स बट नॉट दीज। ठीक है, होमवर्क स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये सब एच है होमवर्क। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन आप अपने लिए बनाएं, अपना चेक करें। ठीक है, सी इफ यू, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो कोई भी नहीं, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे यार, मतलब मेन चीज ये है। ठीक है, 11 12 में आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मेरे को पता था यार, क्योंकि मम्मी खाना बना के देगी और पिताजी बुक्स के लिए पैसे दे देंगे, बस और क्या चाहिए आपको, आप वो बेचारे क्या करेंगे यार। साइक्लोएल्केन के लिए फिर से वही रूल है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो ये दे देंगे, ये फिर से, तो ये मिथाइल साइक्लोपेंटेन हो गया, इथाइल साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब यहाँ पे रिंग स्ट्रेट जो इसका सब्स्टिट्यूएंट है उसके पास ज्यादा कार्बन हो गए रिंग से, तो अब हम क्या करेंगे, जो रिंग है उसे एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे, तो ये 1 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन हो गया। क्लियर हुई बात ये इस एग्जांपल में अदिति, के त्रिशा? Yes, sir. Yes, sir. दो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देने। नंबर 1 पोजीशन इज गिवन टू द सब्स्टिट्यूएंट लिस्टेड फर्स्ट। ठीक है भाई, जो पहले लिख रहे हैं उसे फर्स्ट दे देते हैं। देखो अब ये है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, and the substituent given the number 1 position is the one that result in a second substituent getting a as low number as possible। मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इसे देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 का फिर लोअर नंबर आ जाएगा, अगर इसको देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा फिर, राइट, तो हम इसे नहीं करेंगे। तो एक तो ये हो गया, तो ये नंबरिंग हम ऐसे नहीं करेंगे, राइट। ठीक है, नंबरिंग हम यहाँ पे इसको 1 देंगे और इसे 2 देंगे। अब यहाँ पे भी देखो,
मान लिया अगर मैंने, ठीक है, आपको एकदम से दो ऐसे पास पास वाले ढूंढने हैं, वहीं से उन्हीं में से एक वन होएगा, राइट? तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे ये मिथाइल है, यहाँ पे ये प्रोपाइल है, तो मिथाइल पहले साइट होगा, पहली बात तो, ठीक है, मिथाइल और प्रोपाइल में। फिर हमने देखा अरे इथाइल भी है, तो हमने देखा अरे इथाइल सबसे पहले साइट होएगा, ठीक है भाई। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे? अब हम ऐसे स्टार्ट करेंगे ताकि हमें लोएस्ट नंबरिंग जो है मिलना स्टार्ट हो जाए, ठीक है भाई। तो पहले तो लोएस्ट नंबरिंग के लिए क्या, अगर मैं ऐसे करूंगा 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 5 आएगा, चलो। अगर मैं इसको ऐसे करूंगा 1 2 3 4 आएगा। अगर मैं इसको 1 लूंगा 1 2 3 4 आएगा। 1 2 का 4 और 1 3 4, तो आई थिंक ब्लू वाला जीत जाएगा। क्लियर है सबको ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चे, ब्लू, ब्लू से लिख देता हूँ। ब्लू। इंटरप्रेटिंग स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, कितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो अगर सब न्यूट्रल होगा तो H = 4 - लाइंस इन अ स्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमें हमने हर एक हाइड्रोजन पे ये कर रखा है, ठीक है। मॉर्फिन वाले के लिए ये एग्जांपल करें, क्योंकि हम लोग है ना, इसमें आप लोग हमेशा फंस जाते हो, आप लोगों को दिखता ही नहीं है, दिखना बंद हो जाता है। 16 करो। 16 करो, इनको भी स्केलेटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। 16 17। अब से ऐसे ही करेंगे। मंडे वाली क्लास को हम रख लेंगे, ठीक है। मंडे वाली क्लास को थोड़ा सा और एक्सटेंड करके 2 आवर्स का बना लेंगे, तो 1 1 hour 30 minutes हम पढ़ लेंगे और 30 minutes हम प्रीवियस कर लेंगे, ऐसे करते हैं। अदिति सही है ना? Yes, sir. क्या Yes, sir. है ना? त्रिशा, Yes, sir. इसको हम कॉन्टिन्यूस ही रखते हैं। ये वाला बना लेते हैं, फिर हम फ्लिप कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम बचे हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं काइनेटिक्स के, है ना? क्योंकि ये मेरे को अभी आइडिया है, ये बेटर है ज्यादा। क्योंकि उसमें हमें ½ एन आवर मिल जाएगा प्रीवियस ईयर के लिए, और 1.5 घंटे में हम अपना ये चपकाते रहेंगे। अब ये सोच लो कि सितंबर तक में हम खत्म कर देंगे मोर और लेस। भले हम थोड़ा और क्लासेस रखने पड़े, वी विल फिनिश इट एक बारी और से। तो अगर आपने नहीं करी है ऑर्गेनिक, तो नाउ इज द टाइम, इट इज योर लास्ट चांस।
देखो काम करोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है दीदी, डॉक्टर बनना है। वो फ्री वाला कार्ड दे देना तेरे को, मेरे को। Yes, sir. देख मैंने तेरे को कल भी लिखा था कि जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स होते हैं ना, आप देखोगे मतलब वहीं से उठाए जाते हैं, क्योंकि मोर और लेस सारा पूल कवर हो गया है, नए क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते। मतलब जैसे मूवीज में होता है, तो मूवीज कैसी बनती हैं, उसमें वही होता है कि एक लड़का है एक लड़की है ना, तो उनके थीम्स ही नहीं है यार। अब नए थीम्स लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मूवीज में तो फिर भी ला सकते हो कुछ भी। केमिस्ट्री में थोड़े ले आओगे, है ना, एल्डिहाइड कीटोन में कांतारा थोड़े ले आओगे यार, वो तो वैसे ही चलेगा भैया। एल्डिहाइड कीटोन में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होनी है, उसमें तो वही फिक्स्ड रिएक्शन है। 1865 1900 में जो करा दी रिएक्शन वही है। और जो एकदम एडवांस मॉडर्न है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ 16 ही करके दो। इसको मैं नंबर भी कर देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि हमें नहीं आता, हमें ये नहीं है। एकदम मेहनत करो चपक के। और चीजें बिल्ड करो अंडरस्टैंडिंग पे, ताकि याद करने वाली चीजें कम हो जाए। कितने आए हाइड्रोजन फर्स्ट में, कितने हैं के? So one. फर्स्ट में 1 हाइड्रोजन है। एक सेकेंड सर, मैंने नीचे वाला कंसिडर कर लिया। ये जो नंबरिंग मैंने करी है ये है नंबर। सर 3। सेकंड में टू। थर्ड में 1। 4 So 1। 5 0। 6 0। 7 So 1। 8 8 में भी 1। 8 अच्छा सॉरी 0। 9 9 में 1। 10 0। 10 हम्म। त्रिशा 10। अदिति 10। 0. 0। ठीक है भाई, 0 है। ओके। तो अगर मास्टर ने दोबारा पूछ लिया कि कितना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। ठीक है, 4 माइनस नंबर ऑफ लाइंस ही है उसका।
तो 0 ही है। त्रिशा क्या हो गया बच्चे? Yes, sir. 10 में कितने थे? 0 क्यों नहीं बोला? 0. Yeah. क्लियर है के? Yes, sir. ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई 0 है। 4 माइनस लाइंस न्यूट्रल है। 4 माइनस लाइंस इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये भी हमारा एक आर्ट है जो कि देखने का है। ठीक है, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हम स्विच कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये नए ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये जीओसी वगैरह, ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो जो भी हमने स्टडी किए थे इसके प्रीवियस ईयर हम साथ साथ में करते जाएंगे। हमने ये बोला था सेकंड गो में हम करेंगे जब एक बार ही हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इससे पहले हम लोग कर रहे थे ये वाले। आई थिंक हम वी आर ऑलमोस्ट डन हियर। ठीक है, 36 कर लिया था राइट? चेक करें एक बार। हाँ 36 कर लिया था। 37, 38, 39, 40 करें। खत्म कर देते हैं ये काइनेटिक्स पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सैटरडे। सर कौन सा वाला करना है? 38, 39, 40 करना है। 36 कर लिया था ना? यस। ठीक है बच्चे, जैसे फिजिकल में कर रहे हो वैसे ही करना है ऑर्गेनिक में। ठीक है, 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सब भूल जाओ, कुछ भी याद मत रखो, और समझ के सारे क्वेश्चंस करते जाओ। ठीक है, पुट इन द वर्क। ठीक है त्रिशा? Yes, sir. तो ये मंडे 2 आवर्स कर देंगे। गुड है। क्या गया? 38। बता बच्चे, क्या लग रहा है कौन से वाला? गेस करना पड़े तो कौन सा गेस करेगी? गेस गेस गेस। So C. सी। देखो, कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम अमाउंट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि जिस स्पीड से वो फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करता है उसी से बैकवर्ड को इंक्रीज करता है, तो रेशियो इनका सेम रहता है। इट विल ओनली शॉर्टन द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम। ठीक है, टाइम कम लगेगा इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में। ठीक है, ये है गेम। सो ठीक है भाई, separate specific rate constant of a first order reaction depends on the, यानी के की बात हो रही है, स्मॉल के जो है।
भैया The temperature. क्लियर है ये सबको? के त्रिशा? Yes, sir. sir. ठीक है, वेरी गुड बच्चे। फिर से देखो, फिर से वही पूछ लिया, सवाल ही नहीं है ना इनके पास। वन और मोर देन वन ऑप्शंस आर करेक्ट। ये 2020 एडवांस में है। देखो, आर करेक्ट फॉर द दिस रिएक्शन। अब हमें पता है कि ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, तो 3 डिग्री टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें SN1 रिएक्शन होगा, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना? याद आया, समझ में आया अब बात क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो कैसे मिक्स कर दिया उन्होंने। यस, नो, कैन नॉट से। Yes. Yes, sir. Yes, sir. इनमें तो होता ही नहीं SN2, तो SN1 रिएक्शन है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होता था? रेट इक्वल टू K इंटू एल्काइल हैलाइड, यानी ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या क्या ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे पास, क्या क्या सही है? देखो देखो, करो आराम से, शाबाश। Sir, only A. ओके, व्हाट अबाउट डी? भाई फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये भी है ना, P इक्वल टू पी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस KT, राइट? हाँ, बट आई थिंक दैट विल बी नेगेटिव। सारे ऑप्शन चेक कर लेना भाई। Yes, sir, that will be negative. है ना, दैट विल बी नेगेटिव, राइट? ये तो नेगेटिव है, तो ये तो नहीं हो पाएगा। इनिशियल रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का। भाई वो तो फर्क पड़ेगा इनिशियल रेट पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि रेट इज इक्वल टू, ये लिखा ही हुआ है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा होगा। एंड ऑब्वियसली जब वो एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है P, तो Q क्या होगा? Q एक्सपोनेंशियली डिके करेगा, शुरू में कुछ भी अमाउंट नहीं बना होगा इसका। यस त्रिशा, के? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, जहां नहीं समझ में आया वहां पूछना, मैं बार बार ये बोल चुका हूँ, ठीक है? देयर इज नथिंग विच फेल्स a man and a woman more than when they are not honest with themselves। यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुझे अपने वहां पे 2 बार 3 बार समझ में नहीं आता था, तो मैं IIT में 2-3 बार पूछता रहता कि नहीं आया भाई, नहीं आया, समझ में नहीं आया। तो वो बोलता ठीक है भाई, बाद में समझ लेना, तो हम थोड़ा आगे भी चल रहे हैं। जब हमें समझ में नहीं आया तो हमें समझ में नहीं आया यार, कोई बात नहीं। ठीक है, न्यूटन को भी बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, अब उसने ऐसा तो बोलना शुरू नहीं किया नहीं नहीं मुझे समझ में आ गया है।
तुझे समझ में आया तभी जैसे समझ में आया, यही गेम है। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है ना, टी हाफ हमने बोल रखा है कि इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट इंटू वन की पावर माइनस एन, ठीक है। तो एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। वैसे भी हाफ लाइफ नहीं डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना। अगर हम यहाँ पे ये देखें, एक सेकेंड, p इक्वल टू एक्सपोनेंशियली वो डिके हो रहा है, ठीक है। ओके, एक्चुअली में दिस विल बी एट, देखो q कितना बना होगा। एक सेकंड देखो यहाँ पे, अगर मेरे पास ये जा रहा है ए टू बी, ठीक है, तो मान लिया इसकी शुरू में कॉन्सेंट्रेशन थी ए जीरो, ठीक है। कुछ टाइम के बाद, टी के बाद, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए एट एनी टाइम टी कितनी रहेगी, इस हिसाब से आता है ए नॉट एक्स माइनस के टी, राइट। तो मान लिया हमारे पास ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई ए जीरो एक्स माइनस के टी, ठीक है भाई, यहां तक सही है। इनिशियल आफ्टर टाइम टी इतना, आफ्टर टाइम टी, तो रिएक्टेड कितना हुआ एक्चुअली में, ए जीरो माइनस ए जीरो एक्स माइनस के टी, एंड दिस रिएक्टेड इज अमाउंट ऑफ बी फॉर्म्ड। तो ये आ जाएगा ए जीरो वन माइनस एक्स माइनस के टी। तो ये पूरा कंप्लीटली फुली एक्सपोनेंशियल नहीं करेगा बेसिकली, है ना। ये एक अमाउंट से एक्सपोनेंशियल उसका डिके हो रहा है, बट ये इट इज नॉट एक्सपोनेंशियल, बढ़ने का नहीं है, राइट। दिस इज नॉट ग्रोइंग अप एक्सपोनेंशियली, है ना। सो बी इज नॉट ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली एक्चुअली, है ना। बी ग्रो नहीं कर रहा है एक्सपोनेंशियल, क्योंकि बी ऐसे ग्रो कर रहा है, राइट। दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम, ये समझ में आया अदिति, Yes, sir. ठीक है। के Yes, sir. ठीक है। त्रिशा क्लियर हुआ ये, Yes, sir. ठीक है। तो ये वो वैसे ग्रो नहीं कर रहा है, इसमें आई थिंक एक ही सही बैठा है। अब देखो नेक्स्ट टाइम में हम हम इसे ऐसे कर देंगे कि अगर ये रेशो उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ये ग्राफ भी सही हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी वेरिएशन आ सकता है, तो ध्यान रखना। इसलिए मतलब अगर हम ये भी कर रहे हैं तो हमें ये भी समझ के करना है, क्योंकि यही क्वेश्चन दे देंगे और इनके ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये वाला लिख लो, क्योंकि आगे फिर हम पलटी मारेंगे इसमें। For a given first order reaction, A goes to 2B plus C gas. The total pressure at the beginning and at time 2 है P naught and minus PT respectively. देखो चलो बाद में ये आगे वाले में बताता हूँ। 42, एक सेकंड यहाँ पे करो। तो देखो यहाँ पे हमें ना ऐसे चलना होता है थोड़ा, A 2B, और मोल्स की बजाय हम सीधे प्रेशर ही ले लेंगे। मतलब ये शुरू में अगर P नॉट है, तो अगर ये माइनस P कम हुआ तो ये कितना बना 2P, ये कितना बना P। तो टोटल प्रेशर आफ्टर टाइम T कितना हो गया, पीटी इज नथिंग बट, इन सबको ऐड कर देंगे, पी नॉट माइनस पी प्लस टू पी प्लस पी। तो ये कितना हो गया, पी नॉट प्लस टू पी, ये हुआ है, ठीक है। नोट कर लिया ये, Yes, sir. ठीक है, फोटो खींच लो जो भी है। चलें आगे। इनिशियली ओनली ए
is present with concentration A naught, and T1 by 3 is the time required for the partial pressure A to reach 1/3 of its initial value. The correct options are, यहाँ पे ये behave कर रहा है as a first order, right? ठीक है, तो ये हो गया. अब करो इसे. फिर से ये था, सब गैस ही है, मैं नहीं लिख रहा हूँ. P0 माइनस P 2P P, ठीक है, at T equal to T1 by 3, ठीक है. मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्शियल प्रेशर टू रीच इट्स इनिश वो वैल्यू. तो यानी क्या, इसका क्या मतलब हो गया कि P नॉट माइनस P इज इक्वल टू P नॉट बाई 3, राइट. तो यहां से P कितना आ गया है, 2P नॉट बाई 3. क्लियर है, क्योंकि प्रेशर एट एनी टाइम T इज दिस, और T1 बाई 3 पे वो कितना है, P नॉट बाई 3 है. तो यहां से हमने छोटा P निकाल लिया है. करें करें करें, शाबाश. इस तरह के आई थिंक 1998 में आना शुरू हुआ था. देखें हम वापस जाके, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ऐसे करके वो कर रहा है. और यहाँ पे P एट एनी टाइम T क्या है, सबको ऐड कर दिया है, तो P नॉट प्लस 2P, राइट. तो यहाँ से छोटे P को हम टोटल प्रेशर और P नॉट की टर्म में लिख लेंगे, और सिर्फ A के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर है, तो हम क्या लिखेंगे, क्या इक्वेशन होती है, एट एनी P नॉट माइनस P विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस KT, राइट, क्योंकि वही है एट एनी टाइम T. तो P नॉट माइनस P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस KT, राइट. और P की जगह आप वो सब्स्टिट्यूट कर दो, PT माइनस P नॉट बाई 2. देखो फिर क्या ग्राफ बैठ रहा है. करो करो, शाबाश.
एक्सक्यूज मी, ये यहीं से आएगा। एक्सक्यूज मी, और वैल्यू पुट कर दो पी की, यहां से पी कितना हो जाएगा, पीटी माइनस पी नॉट बाय 2। फिर देखो करके क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, मतलब देखते हैं। पी नॉट माइनस पी बाई पी नॉट मेरे को बताओ, पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ पी नॉट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नॉट कितना आ रहा है, कितना है क्वेश्चन नंबर ये 42। ये देखो शुरू में ही ऐसे पी इक्विलिब्रियम, जब भी हम बात कर रहे हैं एट एनी टाइम टी नॉट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो पी एट एनी टाइम टी इज हाउ मच, पी नॉट माइनस पी प्लस 2p प्लस पी, ये कितना है, पी नॉट प्लस पी, स्मॉल पी क्या हो गया, पी टी माइनस पी नॉट, राइट, 2p बाय 2, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर एक ही बात हो गया, तो प्रेशर एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू इनिशियल प्रेशर एक्सपोनेंशियल माइनस के टी, ये आ गया। तो इसको चाहो तो ऐसे भी पॉजिटिव स्लोप में करना, तो केटी के टर्म्स में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो पेट वहां से वो वहां चला जाएगा, तो यानी एक्स के टी इज इक्वल टू पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी, एक्स के टी कितना हो गया, पी नॉट, पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट बाई 2, ये कितना हो गया, 2p0, 2p0 माइनस पी टी प्लस 2p0 बाय 3p0 माइनस पी टी, राइट। ln ln 2p0 माइनस ln 3p0 माइनस पी टी, ग्राफ किस किस के ऑप्शन में है, ln 3p0 माइनस पी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये y पे है, तो इसको लेफ्ट हैंड पे ले आ रहा हूँ मैं, ये x है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू है, तो ln k प्लस ln t में भी ब्रेक करना पड़ेगा। बट वो प्रोपोर्शनैलिटी सेम रहेगी, ऐसे भी कर सकते हो या इसे ऐसे भी लिख सकते हो। चलो पहले यहीं तक लिख लेते हैं, आई कैन राइट दिस एज माइनस ln t एंड माइनस ln k प्लस ln 2p0, दिस इज c, सॉरी यहाँ पे ये सिर्फ kt है, यहाँ पे एक सेकंड में, हाँ तो kt बचेगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे फिर तो और भी सिंपल हो गया, फिर तो हमें ये सब भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो माइनस के टी प्लस सी, तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है सीधे सीधे ये लीनियर है, राइट, ठीक है। ये y हो गया, टाइम x है, सी, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे है।
और ये आई थिंक देखो, ये पहले था सब्जेक्टिव में, इसके हमने सब्जेक्टिव नहीं देखे ना। ये देखो, ये था, ये 1991 का ये वाला प्रॉब्लम था एक्चुअली। ठीक है, जो इसी फंडे से होएगा। इसको मैं और कलर से कर देता हूँ। फिर उसके बाद इन्होंने उन्हें इस प्रॉब्लम को इन्होंने देखो कैसे मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, सेम फंडा लगेगा इसमें, इनिशियल प्रेशर से टोटल प्रेशर ये करके रेट कांस्टेंट अभी करेंगे। अभी इसके बाद इसी को करते हैं, फिर देखना आपको ये समझ में आ जाएगा। तो मैं बार बार ही वही बोल रहा हूँ कि देखो बच्चों, वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास है नहीं नए क्वेश्चंस। ये कहाँ से आ गया? अच्छा, ये कहाँ पे है? हाँ, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। यहाँ है। हाँ भाई, देखो फिर से करके, है ना? जब जब मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये लिख रहा हूँ, तो इसके बाद इसके लिए मैं ऐसे लिख लूंगा, K इक्वल टू 1/T ln, जो कि शुरू में था मेरे पास P नॉट, और एट एनी टाइम क्या है अब? P नॉट माइनस पी है, राइट? जब 1/3 उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कितना बचा हुआ है? 2P0/3 बचा हुआ है, राइट? ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। जब है ना T1/3, टी हाफ का क्या मतलब होता है? आधा रिएक्ट कर गया। T1/3 का क्या मतलब है? 1/3 रिएक्ट कर गया, राइट? 1/3 रिएक्ट कर गया, मतलब ये 2/3 बचा हुआ है बेसिकली। यानी या तो पी को 1/3 पुट कर लो, या पूरे को ही वैसे देख लो कि हाँ एट एनी टाइम टी वो 1/3 रिएक्ट कर गया 2P0/3। तो वो टाइम आपको देख रहे हो, हमेशा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट आएगा। ये क्लियर है के? Yes, sir. है ना त्रिशा? Yes, sir. है ना? P0 से P0 कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये कैंसिल हो, तो बी जो है वो सही नहीं है। देयर इज नो डिपेंडेंस विद द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक। बाकी हमने ये कर ही दिया है। ए और सी में हमें पता है ए है, एंड अगेन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट? Yes. है ना? रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी, है ना, एंड टेम्परेचर। अब यार चलो, अब जब हमने ये कर दिया है, इसको अभी मैं थोड़ा सा यहीं छोड़ रहे हैं। ये वाला फिर अभी जो मैंने ये बताया कि ये देखो इसी के बेसिस पे बना है, ये वाला करो। 78, यूज द कैलकुलेटर्स। सेम वैसे स्टार्ट करो, P0। देखो 2N2O5 है ना, तो इसे कैसे आप तो, या तो ऐसे ले लो, देखो 2N2O5 ब्रेक हो रहा है 4NO2 में, तो वही है P0 माइनस पी एट एनी टाइम टी। तो अगर मैंने इसको पी लिया है तो 4, इसको क्या लूंगा मैं? 2P लूंगा, इसको P/2 लूंगा। अगर आपको यहां से ऐसे देखने में दिक्कत है, तो आप इसे ऐसे कर लो, N2O5 को आप यहाँ से डिवाइड करके ऐसे लिख सकते हो, N2O5 इज डिकम्पोजिंग टू 2NO2 प्लस हाफ O2। ऐसे भी देख सकते हो। तो शुरू में P0 माइनस पी है, तो ये 2P बनेगा, और ये P/2 बनेगा। कैसे भी देख सकते हो, क्योंकि मैं पी लूंगा, क्योंकि मैं ना, हम लोग एक ही यूनिवर्सल वही करते हैं। तो एक तो ये है।
जब ये पूरा डिकम्पोज हो जाएगा तो ये कुछ नहीं बचेगा, तो शुरू में पी नॉट है तो ये कितना देके जाएगा, 2 पी नॉट, और ये कितना देके जाएगा, P0/2। तो यानी ये टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, 2.5 पी नॉट। और ये 2.5 पी नॉट कितना है, टोटल प्रेशर कितना है, 584.5 है, 584.5 mm Hg। तो यहाँ से मेरे को पी नॉट निकाल लूंगा मैं, 584.5/2.5। ये मेरे को पी नॉट पता चल गया। अब एट एनी टाइम टी, 30 मिनट्स के बाद कितना था, P0 - P, यानी टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, ये ऐड करूंगा तो मैं 2.5 से 1 माइनस कर दिया तो 1.5 बचा, P0 + 1.5 बचा, राइट, एट एनी टाइम टी, यस। Yes, sir. के Yes, sir. ठीक है, 30 मिनट्स के बाद है, मतलब P30। तो 30 मिनट्स के बाद इन्होंने हमें दे रखा है कितना है, 284.5 है। P0 मैंने अभी भी निकाल ही लिया है, 584.5/2। इसका वैल्यू बताओ मेरे को कैलकुलेटर से, 584.5/2.5 का। Sir, 233.8. 233.8 प्लस 1.5। तो यहां से P आ गया, ये P बताओ कैलकुलेट करके कितना है। 33.8. 33.8। तो देखो K निकालना है, K क्या हो जाएगा, 1/T नेचुरल लॉग, शुरू में था P0 डिवाइडेड बाय P0 - P। तो हमें P0 की वैल्यू भी पता है, P की वैल्यू भी पता है। और अगर आपको 2.303 वाले से log 10 लेके करना है तो ये ऐसे आ जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसकी वैल्यू एक बार कैलकुलेट करके देखो बच्चे कितना आ रहा है। P0 भी पता है, P भी पता है। तो P0 - P तो 200 ही हो गया, और ये 30 मिनट्स है। एलन P0 कितना था, 233.8/200। ये आ रहा है अप्रॉक्स पर मिनट में। So 0.052. ओके, okay. 78। ठीक है भाई, कितना आ रहा है, 0.05 में। देख लेना ध्यान से, 0.05 आ रहा है, 0.005 आ रहा है, त्रिशा। 0.005. एक जीरो बढ़ गया है। अदिति, सो मेरा भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ, देखो इन्होंने वही फंडा को फिर उसी को प्लॉट करवा लिया है ना।
किए हैं, और है ना, टोटल प्रेशर की टर्म में रखवा दिया बेसिकली वहां पे, उसका प्लॉट ले लिया। कुछ इसी के टाइप का है क्या, एक और था तो सही है। 74 भी आप कर सकते हो, बट ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे ही है, 74 भी, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे। मैंने बताया, ये बहुत बारी कॉन्सेप्ट आता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए T3/4 यानी T75% इक्वल टू 2T½ ये वाला करो, 43, 44, 45। स्टीरिक फैक्टर P 4.5। जो एम्स वेम्स में ऐसे ही क्वेश्चन यहीं से उठा के दे देंगे। हमने ये करा था ना, है ना, जब ये देखो यहाँ पे ये डिराइव केमिकल काइनेटिक्स। 1 2 3, 1 2 3 और चौथे पे। ओके, थोड़ा एक ऊपर देखो। ओहो, ये तो 18 है।
ये ओके ओके, सही जगह पे था ये। देखो जब हमने ये डिराइव करा है कि इसके इक्वेशंस में ही देख लेते हैं अगर होगा तो। ये देखो, है ना, ये है k इक्वल टू पी जेड। पी इज द स्टीरिक फैक्टर, जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। स्टीरिक फैक्टर का कोई लेना देना नहीं है ना। एक्टिवेशन एनर्जी does not depend on the steric factor because it's the energy barrier, right? Yes, sir. के Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Experimentally determined value of frequency factor is higher than the predicted by the Arrhenius equation. जब भी हम इक्वेशंस यूज करते हैं तो वो मैक्स वैल्यूज ही प्रिडिक्ट होती हैं, ठीक है। The value of frequency factor predicted by Arrhenius equation is higher than that determined experimentally. हाँ ठीक है, ये है। Since P equal to 4.5, the reaction will not proceed unless an effective catalyst use। देखो हमने बाई मॉलिक्यूलर के लिए कंसिडर किया था जिसमें दो एंड होते हैं और एक ही एंड इफेक्टिव है, तो यानी 0.5 था उसके लिए जो पी फैक्टर था। ठीक है, फिर से ये जब हो रहा है तो ये देखो, ये ग्रीन में जो हाईलाइट किया हुआ है मैंने ये वाला, P is considerably less than 0.5 for the more complex molecules। ठीक है, और यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था वो 0.5 है बिकॉज 1:1 प्रोबेबिलिटी है, मतलब हाफ है। उसमें तो स्टीरिक फैक्टर बहुत ही ज्यादा हाई है भाई, मतलब उसमें कहीं पे भी लग जा रहा है तो रिएक्शन हो जा रहा है, राइट, है ना। तो कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा बेसिकली, राइट, है ना। कैटलिस्ट, चलो एक कहानी सुनाता हूँ। देखो जैसे हम इपॉक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। अगर मेरे पास ये अलग अलग हैं ग्रुप्स, तो जब इपॉक्साइड मैं यहाँ पे बनाऊंगा, एंड इपॉक्साइड्स आर वेरी वेरी ग्रेट सब्सटेंसेस बिकॉज आई कैन डू सो मेनी थिंग्स विद देम, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बन गया है, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन भी कायरल हो गया, ये कार्बन भी कायरल हो गया, देखते रहो, देखो, है ना, ठीक है। तो अब अगर मैं लैब में यूज करूंगा तो देखो 50% ऊपर से आएगा, 50% डाउन से आएगा, तो मेरे पास रेशमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब अगर आप घर में किचन में चावल बना रहे हो और आधे चावल आपको हर बारी फेंकने पड़ जा रहे हैं, तो फिर आप बोलोगे यार ये क्या कुकिंग हो रही है, ठीक है। वैसे लैब में होता है कि आधा आपका वेस्ट हो गया, आपको सिर्फ टॉप फेस से डिलीवर कराना है आपको। तो हम क्या करते हैं, हम कैटलिस्ट को, हम ऐसे कैटलिस्ट बनाते हैं जो कि इसे एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में पकड़ लेंगे ऐसे करके, मतलब ये डाउन फेस को ब्लॉक कर देंगे। जब डाउन फेस ब्लॉक हो गया तो सिर्फ टॉप फेस से ही आ पाएगा, फिर वैसे कैटलिस्ट हम बना देंगे और वैसा ही गेम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये है खेल जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब तो बेसिकली यही शार्पलेस का एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन है, जिसके लिए इस भाई को नोबेल प्राइज मिला था जब हम लोग आईआईटी गए थे 2000 में, तो 2001 में मिला था इसे के वेरी शार्पलेस को। तो देखो ये करा रहे हैं वो, देख लो ऐसा करे, एक कैटलिस्ट है तो उसने क्या करा है, एलाइलिक अल्कोहल यूज करते हैं बेसिकली वो, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये जो यार इसमें एनोटेट नहीं हो पा रहा मेरे से, एनीवेज। तो ये जो है, ये OH भी हेल्प करता है उसको एक फिक्स्ड पोजीशन में पकड़ने के लिए, ठीक है। तो उसने उसे एक फिक्स्ड पोजीशन में पकड़ लिया एलाइलिक अल्कोहल वाले को, ठीक है। ये ये बेसिकली उनका कैटलिस्ट है भाई का, ठीक है। तो बेसिकली वो स्टीरिक फैक्टर बढ़ा दे रहा है, राइट, है ना। वो हाफ से 1 की तरफ ले जा रहा है बेसिकली, राइट। और एंड देन इट इज एबल टू, क्या बोलोगे, मतलब उस एलाइलिक अल्कोहल को एक पर्टिकुलर कंफर्मेशन में फिक्स्ड कर ले रहा है, पकड़ ले रहा है, और फिर उसके बाद से वो ये है H2O2 बेसिकली, जो कि ऑक्सीजन डिलीवर कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो और ये है जिसको ऑक्सीजन डिलीवर हो रहा है, ये है वो एलाइलिक अल्कोहल। तो देखो उसने ऐसे पकड़ लिया, वो टॉप फेस से डिलीवर कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, देख रहे हो वो वहां पे ये खेल रहा है, ठीक है। एनीवेज, तो ठीक है, तो उसका ये काम था भाई का, ठीक है, शार्पलेस का, के वेरी शार्पलेस। और सेकेंड हाफ वाज गिवन टू अ जापानीज, रोयोजी नेओरी करके था, उन्होंने हाइड्रोजनेशन के लिए ऐसे कैटलिस्ट डेवलप किए हैं, राइट। तो व्हाट आर एसेंशियली डूइंग कि आप दूसरे फेज को ब्लॉक कर दे रहे हो, ठीक है, और फिर वहीं से रिएक्शन हो पा रहा है। नाउ वी कम बैक टू दिस क्वेश्चन। तो अगर 4.5 है तो इसका क्या मतलब है कि कहीं से, मतलब है ना, P तो मैक्सिमम वन वन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इट्स मोर लाइक अ प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप, है ना, उससे भी ज्यादा, मतलब कहीं पे भी वो लग जा रहा है तो रिएक्शन हो जा रहा है, तो हमें कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, व्हाट से। Yes, sir. त्रिशा के Yes, sir. Yes, ठीक है sir. है ना। फॉर मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, देखो हमने यहीं पे ओ सॉरी, मोर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए इन्होंने बोल दिया कि अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो P इज मच कंसिडरेबली लेस देन 0.5, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिर तो यार और भी दिक्कत हो जाएगी क्योंकि एक स्पेसिफिक एंड पे तो, लेकिन यहाँ पे तो इतना लार्ज नंबर है, राइट। सो वी डू नॉट रिक्वायर एनी कैटलिस्ट, कोई जरूरत नहीं पड़ रही है कैटलिस्ट की, ठीक है। तो ये होगी कहानी, ठीक है। सो या इट इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एंड दिस। नेक्स्ट, हायर एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन, ये तो वैसे ही फॉल्स है ना। ये हिल पर ज्यादा चढ़नी पड़ रही है तो कहाँ से रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। Rate constant increases with increase in temperature. This is due to a greater number of collisions whose energy exceeds that of energy of activation. कहाँ गया वो फोटो, यहाँ पे होगी, ये है ना, right, because only these are the effective collisions, right, which have the energy greater than or equal to activation energy, right, वही collision effective है, yes। Yes, sir. बाकी दोनों के त्रिशा, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. So B is correct, right? Higher is the magnitude of activation energy, stronger is the temperature dependence of the rate constant. ये ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा तो
है ना, तो हमें ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत एनर्जी, ज्यादा बड़ी हिल है, तो डिपेंडेंस क्या हो जाएगा, है ना, इट विल स्ट्रांगली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, राइट, फॉर इट टू क्रॉस, राइट। देखो देखो एक बारी। देखो फिर से 45 में वही क्वेश्चन आया हुआ है। देख रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें बार बार ही, कि इनके पास नहीं है सवाल, ठीक है, जब फिल्में ही नहीं बन पा रही हैं लोगों से जिसमें कुछ भी तुम ला सकते हो, ठीक है, तो ये कहाँ से ले आएंगे। The pre-exponential factor is the measure of the rate at which collisions occur, right? Irrespective of their energy, है ना, वो यहाँ पे तो इफेक्टिव कोलिजन की बात नहीं हो रही है, राइट। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है, ध्यान रखना बच्चों, दिस इज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एंड दिस इज p इंटू जेड, जेड इज जस्ट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी जिस रेट से कोलिजन अकर कर रहे हैं, राइट। इररिस्पेक्ट, इसमें सारे कोलिजन्स को we take into effect, and then we multiply this by, this is the fraction where only effective collision are taken into account, right? Yes, Yes, sir. ठीक है। त्रिशा, त्रिशा, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है बच्चे, बचे हुए हैं, ठीक है, प्लीज इनको अटेम्प्ट करो, ठीक है, सेम ही है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल वाले भी करो, ठीक है, मैंने बताया हुआ सेम क्वेश्चन हर जगह अच्छे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते रहेंगे, ठीक है, ठीक है, फिर करते हैं, फिर मंडे को मंडे को तो हमारी क्लास नहीं है भाई, मंडे को तो मेरा बर्थडे है, मंडे को तो मैं होऊंगा ही नहीं, ठीक है फिर, है ना, देखते हैं जब भी मिलते हैं, ठीक है, देखते हैं उसको कुछ करेंगे, एक्स्ट्रा क्लास कर लेंगे उसका मेकअप, डोंट वरी। अच्छा, हमने एक मेकअप कर ही भी लिया है वैसे पहले, पर एक और देखते हैं जब मैं ट्यूसडे वेजडे को फ्री होऊंगा, तो विल कंटिन्यू दिस, ठीक है, चलो शाबाश, ठीक है, Thank अच्छे you, से sir. पढ़ो सब लोग, ठीक है, अब ये नहीं होना चाहिए कि भैया हमें ये नहीं आता वो नहीं आता, ठीक है, एकदम पिछला सब भूल गए, अब एकदम से स्टार्ट करो सब लोग, चलो, ओके बाय, सी यू, Thank you, sir. बाय Thank बाय you, बाय sir. बाय बाय।